जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीटीआई के जलसे के हवाले से, और अब बात कर लेते हैं मुल्क में आइनी तरमीम के हवाले से। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रवा इंतखाबात में एमक्यूएम जो है वो बड़ा नंबर लेके सामने आई, और इस वक्त हुकूमत की अलाइंस भी है। आइनी तरमीम के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान को इत्तेहाद में लिया था या नहीं लिया था, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम डिनाई नहीं कर सकते कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जो है वो 22 नशिस्तें कौमी असम्बली में है, और इस वक्त अगर हुकूमत की बात की जाए तो एक एक वोट जो है वो उनके लिए कीमती है। इससे कबल हमने देखा था कि JUIF जो है वो शिकायत कर रही थी कि उनसे ड्राफ्ट नहीं शेयर किया गया, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये इतलात आई कि एक ड्राफ्ट का जो हिस्सा है वो उनसे शेयर किया गया था, फिर उसके बाद JUIF को भी ड्राफ्ट का हिस्सा शेयर कर दिया गया था। एमक्यूएम पाकिस्तान इस हवाले से अपना क्या ओपिनियन रखती है, अलाइंस में है, हुकूमत के साथ मौजूद है, आइनी तरमीम के हवाले से क्या कहेंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा सीनियर सियासतदान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, एमक्यूएम सियासी जमात के तौर पे क्या समझती है, क्या देखती है कि जो आइनी तरमीम का मामला है ये संजीदा तो है ही, लेकिन आपकी जमात का पर्टिकुलरली इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पहली बात तो ये संजीदा मसला है, अहम है। एक आम कानून साजी में और एक आइनी तरमीम पर मुश्तमिल कानून साजी में बड़ा फ़र्क होता है। बिल्कुल, इसकी अहमियत और जो है ना बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा है। तो अब आइनी तरमीम आप करने जा रहे हैं तो आपका होमवर्क होना चाहिए, पूरी तैयारी हो। बिल्कुल। फिर दूसरा, पूरी कॉम्पिटेंसी अहलियत के साथ अब ये काम करें। फिर जो सियासी तकाज़े उसको पूरा करें, तरीके जो सियासी कि भाई हर जमात के पास आपको जाके उनके साथ वहीं बैठ के मुसव्वदे पर डिस्कस करके 2, 3, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हर जमात को देकर, पूरा एक हफ्ता था। पीर से इजलास शुरू हुआ था और अगले फिर इतवार को जो है जब 7वें दिन जो है वो फिर आपने कहा कि आज पास करानी तरमीम, और उस दिन सुबह एक हलीफ जमात को आप मुसव्वदा दे रहे हैं। तो जाहिर है कि इतनी जल्दी हम उस पर क्या आपसे बात करेंगे, क्या गुफ्तगू करेंगे, और वो भी फिर फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो रही थी कि आप आके हमसे कहें कि भाई हमें वोट दें। तो फिर मैंने कहा आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, इसाक डार साहब से, आप चलें, मेरे लोग बैठे हैं खालिद मकबूल भाई के चैम्बर में, और वहाँ जाके कम से कम फॉर्मली तो जो है वो रिश्ता डालते हैं ना भाई, अगर आप किसी से वोट लेना या एतमाद का, या किसी से आइनी तरमीम का वोट लेना है, या कहीं पर आप रिश्ता लेकर जाएंगे तो आपको जाना तो पड़ेगा। तो ये उसी तरह की बात है ना कि आप एमक्यूएम से आमादगी लेने जा रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट करो, और आप आ भी नहीं रहे, टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। बिल्कुल। अब जो फारूक भाई, वो तवज्जो दिलाओ नोटिस की तरह है कि आप तवज्जो दिलाएंगे, फिर उसके बाद इसाक डार साहब आएंगे, फिर आज़म नज़ीर साहब आएंगे आपको मनाने के लिए। अब या तो उनकी जो तरजीहात है ना वो इतनी ज़्यादा उनकी जमाती मफादात के गिर्द घूम रही हैं कि वो बाकी और जो चीज़ें उनके सामने है ही नहीं। बाकी और इलाकों की, सूबों की, ख़ित्तों की जो एस्पायरेशंस या उमंगे हैं, अगर वो आपकी उससे आप सेंसिटाइज नहीं हैं तो आप कैसे, मतलब है कि पूरे मुल्क की कोई ऐसी पॉलिसी बनाएंगे। अच्छा, ये एक ऐसी आइनी इस्लाहत है जो 2006 से इल्तवा में और इंतज़ार में है, पेंडिंग में है, और इस पर तो PTI ने भी 2006 में इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था। बिल्कुल। उन्होंने कहा था कि भाई अगर पार्लियामान की बालादस्ती के लिए जुडिशल कमीशन में सिर्फ जजेस हैं, उसके अंदर अगर 4 या 6 पार्लियामेंटेरियंस और दो कौमी के, दो सेनेट के, 2 अपोजिशन के, 2 हुकूमत के, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बात है। तो PTI तो इसको एक्सेप्ट करती। पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान तो ये एग्रीमेंट था 2006 में। फिर दूसरा था कि आइनी वफाकी आइनी अदालत बनाई जाए। भाई हज़ारों लाखों मुकदमात जो है वो साल से पड़े हुए हैं, उनकी फाइलों पर गर्द लग रही है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पड़े, उनको निपटाने के लिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आती है ना, उसका मीडिया ग्लेयर ज़्यादा है, पूरी कौम की तवज्जो होती है, TV पे सब आ रहे होते हैं, तो महीने 2 महीने वो केसेस चलते हैं तो आम आदमी रुल जाता है। तो फौरी इंसाफ के लिए, आवाम को इंसाफ के वो जो रिलीफ देने के लिए वफाकी आइनी अदालत का बनना ज़रूरी था। ये 2 चीज़ों पे PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM तो इत्तफाक करती है, JUI भी करती है, PTI भी करती है, लेकिन आपने उनके साथ वो इज्जत पूरी नहीं की, उन्हें मौका दिया, बहाना दिया। अच्छा फारूक सत्तार साहब, क्योंकि आपकी 22 नशिस्तें हैं और इस वक्त हुकूमत को जो है वो वोट की ज़रूरत भी है, इस नौयत का अंदाज़ा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि अपने आसिफ अली जरदारी साहब को खुद देखा कि वो मौलाना साहब की रहायशगाह पे गए, और बिलावल साहब को भी देखा, और सीनियर सियासतदान को भी देखा। तो आप तो हुकूमत का अलायंस है, आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छा मौका था एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए कि अपने मुतालबात बनवा लिए जाएँ कि ठीक है जी हम वोट देते हैं, हमारी मुतालबात हैं? मुतालबात का हमने प्रेशर तो रखा
और वो मुतालबात उन्होंने माने भी हैं, और उसी मुतालबे के मुताबिक इस आइनी तरमीम के साथ जो अदालती निज़ाम को बेहतर बनाकर अवाम की दहलीज पर ले जा रही है और उन्हें फौरी इंसाफ दिला रही है, तो उसके साथ साथ जो एक और बुनियादी जो हमें एक हमारे सियासी और इंतज़ामी ढांचे में, सियासी निज़ाम में एक तरमीम चाहिए, वो MQM का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। उन्होंने इस बात पे आमादगी ज़ाहिर की कि वो सारी जमातों के सामने इस मुसव्वदे की डिस्कशन के साथ उसको भी रखेंगे। तो हमारा मुसव्वदा भी सर्कुलेट हुआ है सारी जो स्पेशल कमेटीज़ के सामने। हमने भी अपने मिसिंग पर्सन की बाजियाबी की बात की है। हमने कहा फाइनल मीटिंग करके हमें बता दें कि हमारे वो लापता अफराद जिंदा हैं या उन्हें जो है वो अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक कि उन्हें जबर करके, टॉर्चर करके उन्हें उनकी ज़िंदगियों से महरूम कर देगा, ताकि उनके घर वालों को कम से कम अच्छा, कराची के हवाले से कुछ मुतालबात किए आपने फारूक सत्तार साहब, क्योंकि MQM का बहुत जोर है कराची। जी देखिए, वो मुतालबात तो लाजमी साथ ही चल रहे हैं ना। मसलन जो 15 अरब रुपए का हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैकेज लिया है, उसके लिए PWD का इदारा ख़त्म हो गया जी। अच्छा, जो सूबाई और शहरी इदारे पीपल्स पार्टी के अंडर में, तो हमने मुतालबा किया कि एक प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट बनाया जाए जो कि MQM के मंसूबों को एक्सक्लूसिवली डील करे और वफाकी इंजीनियर्स करें जी। और वो PWD ख़त्म हो गया तो फिर उन्होंने उसे SIFC के ज़रिए से करने की हमारे इस मुतालबे की हामी भरी। इस पर काम जल्दी शुरू होगा, एक्सक्लूसिव होगा, बाकी जमातों के उसमें मंसूबे नहीं होंगे, तो हमारे लिए ये 15 अरब रुपए का सही इस्तेमाल, सही मंसूबे जिसमें सड़कों का बनना, कुछ सीवरेज के काम, ये अक्टूबर से अल्लाह ने चाहे इंशाल्लाह हम शुरू करा देंगे। तो अच्छा, दूसरा मुतालबा हमने 50 अरब रुपए K4 पर रखवाए हैं, जो कि इससे पहले ना PTI ने रखे थे जी, ना इससे पहले PDM-1 हुकूमत ने रखे थे जी। ये पहली बार 50 अरब रुपये रखे गए। 26 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी की फराहमी का मनसूबा है। अल्लाह ने चाहकर ये मनसूबा 2 सालों में 50-50 अरब रख के कामयाब हो जाता है तक मुकम्मल होता है। लगता है क्या कामयाब हो जाएगा है इस पर, इसलिए कि इस पर 30% काम हो गया। अब हम इस पर ब्रीफिंग वापडा की तरफ से हमें दी जाएगी नेक्स्ट वीक। तो मैं समझता हूँ अगर हमारी मॉनिटरिंग हुई और मुस्तफ़ा कमाल भी मेयर है, मैं भी मेयर रहा हूँ, और वाटर बोर्ड को उन्होंने भी चलाया, मैंने भी चलाया, तो अगर हम दोनों इस घोड़े की अगर लगाम थाम लेंगे तो इसको मैं समझता हूँ बहुत तेज़ी से दौड़ा सकते हैं और बहुत तेज़ी से इस मंसूबे पर। तो एक देखें, भागते चोर की लंगोटी वाली बात है ना कि इस वक्त तो जो लिया जा सकता है वो आप ले लें, क्योंकि अफरा तफरी है, सब अपनी सियासी जमाती गिरोही मफादात की तकमील की सियासत कर रहे हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है आपके जो मसले हैं तो बल्दियात से रिलेटेड हैं, तो फिर आपको ये नहीं लगता है कि ये मसाइल तो मुर्तज़ा वहाब साहब देख लेंगे, सईद गनी साहब देख लेंगे? अगर मुर्तज़ा वहाब को देखने होते और सईद गनी को देखने होते तो 15 साल में ये K4 का मंसूबा तो शुरू हो जाता ना। और जबकि हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हाँ नहीं किया ना उन्होंने। अब उन्हें भी मेरे ख्याल में शायद पछतावा हो रहा हो कि देखिए उनसे ये मंसूबा वफाक ने लेके अब पैसा भी सिंध हुकूमत से नहीं ले रहा, वफाक पूरा पैसा वफाक दे रहा है। सर वो तो वसीम अख्तर को टारगेट करते हैं, वो कहते हैं उनके पास तो इख्तियारात नहीं थे कराची में, जो उन्होंने काम नहीं किया। मेयर तो आप भी रहे सर। नहीं देखें, मैं जब मेयर था तो मेरे पास कुछ इख्तियारात थे। बिल्कुल सुने, अच्छा मुस्तफ़ा भाई के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात थे। अच्छा, वसीम अख्तर के पास भी मेरे जितने इख्तियारात थे, लेकिन वसीम अख्तर भाई को 4 साल तक रहना नहीं चाहिए था। अगर उन्हें वसाइल नहीं मिल रहे थे, फंड्स नहीं मिल रहे थे, इख्तियारात नहीं मिल रहे थे, तो उस वक्त MQM को फैसला करना चाहिए था, खालिद भाई को, वसीम भाई को, कि ये अगर हम बैठ के सिर्फ अपनी पोजीशनों को हम इंजॉय कर रहे हैं, एक इख्तिदार को जिसमें इख्तियार है नहीं, जिसमें वसाइल है नहीं, जिसमें हम डिलीवर कर नहीं रहे, तो लोग तो फिर हमसे नाराज़ होंगे। पीपल्स पार्टी ने इसी पॉइंट को लेके हमारे खिलाफ उठा के हंटर चलाना शुरू कर दिया। वसीम अख्तर तो बेअसर, गैर मौसर, बेअख्तियार, बेवसीला जो है वो मेयर थे, तो उनको होना नहीं चाहिए था। देखिए वाटर बोर्ड कब गया पीपल्स पार्टी के पास? 2008 में। वसीम अख्तर कब मेयर बने? अच्छा, हब कैनाल पे भी तो काम हो रहा है 2016 में। वसीम अख्तर कब मेयर बने? 2016 में। 2008 में वाटर बोर्ड तो ले लिया। तो अगर वसीम अख्तर मेयर बन भी गए, वाटर बोर्ड उनके अंडर में नहीं था, मेरे अंडर में वाटर बोर्ड था, मुस्तफ़ा भाई के अंडर में वाटर बोर्ड था। मुस्तफ़ा भाई ने 10 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी का मंसूबा K3 मुकम्मल किया, मैंने 10 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी की फराहमी का मंसूबा K2 मुकम्मल किया। ये आखिरी 2 मंसूबे हैं जो मुकम्मल हुए पानी के। 10 करोड़ गैलन मैं लाया, 10 करोड़ गैलन मुस्तफ़ा कमाल। सर वो कहते हैं कि वाटर बोर्ड पे जाली नौकरियां जो है वो MQM पाकिस्तान ने करवाई हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं क्या कि जाली नौकरियां जो है वो आप लोगों ने दिलवाई हैं वाटर बोर्ड के इदारे में। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर उसकी स्क्रूटिनी करके उनको निकाल दें।
आपके तो कितने लोग बाकी आने वाली हुकूमतों ने निकाले, वो आज रांदे दरगाह रुल रहे हैं, स्टील मिल के लोग रुल रहे हैं, सुई गैस के रुल रहे हैं। आपके कादिर मंदो खेल ने वो लोगों को सिर्फ कॉस्मेटिकली उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए आपने जो है वो उनसे कह दिया कि हम सबको बहाल करेंगे, एक बहाली कमेटी बना दी, टाई टाई फिश, खोदा पहाड़, चूहा भी नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। तो अब आप बहाल करवाते ना उनको। MQM पाकिस्तान ने अपने ज़माने में अगर नौकरियाँ दी, पक्की नौकरियाँ दी हैं, कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, तभी कोई निकाल नहीं सकता। अच्छा, अब पीपल्स पार्टी ने तो 54,000 नौकरियाँ, जिसमें 25,000 अर्बन कराची हैदराबाद सक्कर की थी, वो भी जाली डोमिसाइल को दी। हमने तो, अगर ऐसा था तो हमने तो कोर्ट में केस किया, ये भी करते हैं कोर्ट में केस, साबित करते हैं कि हमने जाली डोमिसाइल पे दी। जाली डोमिसाइल पे दी 54,000 नौकरियाँ इनके मुंह से हमने निकाली हैं, खुदा झूठ ना बुलवाए। तो अभी फैसला आया जो सिंध हाई कोर्ट से 3 माह पहले। अच्छा, अब ये 54,000 नौकरियों में से 55,000 हमारी वॉक इन इंटरव्यू कराए, बस कोई आ जाए सुबह उठ के इंटरव्यू दे, ऐसा नहीं होता। उनके सर, वजीर आला ने इस पे आपको रोजगार दुश्मन करार दिया, उस पे आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस बात पर, अगर इस बात पे रोजगार दुश्मन है तो तुम मेरिट के कत्ल कर रहे हो, तुम मेरिट के कातिल हो गए। अच्छा, हक के नाल पे भी तो मुर्तजा आप सब काम करवा रहे हैं, कोटा में भी जो हक है उस तुम लोगों का हक मार रहे हो। तो अगर ये वाली बात करेंगे हम रोजगार दुश्मन है तो तुम मेरिट के दुश्मन हो, तो इससे मसला हल नहीं होगा। आप 3 सीनियर उनको बिठा दें, तुम्हारे जो सीनियर एंकर्स हैं, और 3 एडिटर्स को बिठा दें किसी बोर्ड के, मैं अपना मुकदमा उनके सामने रखता हूँ, मुराद अली शाह आ जाए मेरे साथ, मुज़ाकरा कर लें, वो जो करते हैं ना, मैं नहीं कह रहा आवाम के सामने करें, आए आप दावत दें मेरी तरफ से, उन्हें पेशकश करें कि वो आ जाएं, अगर हम रोज़गार दुश्मन हैं या आप दुश्मन हो। देखिए, फिर मैं भी लफ्ज़ करूँगा, मैं अगर दुश्मन हूँ तो आप रोज़गार डकैत हो, आपने रोज़गार पे डकैती डाली, आप रोज़गार रहज़न हो। ये ज़बान हमें एक दूसरे के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, सीधा सीधा कहना चाहिए कि फारूक भाई ने ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था उनको हम समझाएंगे। ये मैं उनको कहता हूँ कि मैं उनको समझाऊंगा, मुझे ये कहना चाहिए कि भाई अर्बन कोटे को अर्बन लोगों को दे, लाड़काना का मैट्रिक, नवाबशाह का मैट्रिक, कश्मीर का मैट्रिक, जैकाबाद का मैट्रिक, लेकिन डोमिसाइल कराची का, तो कराची वाला मैट्रिक वाला कहाँ जाएगा? तो ये है खतीजा असल इशू। अब मुझे बताएं कि इसमें मैं गलत कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं। देखिए, कैमोफ्लेज नहीं कर सकते, मैं किसी हकीकत पे झूठ का पर्दा नहीं डाल सकता, उन्हें आए सामने आ जाए, मैं पूरा पलंदा। फारूक सत्तार साहब, ये बताएं कि हालिया मानसून की बारिश में तो मुर्तजा वहाब साहब सड़कों पे मौजूद थे, इस पे क्या कहेंगे? शारे फैसल पे मौजूद है, मेन हब रोड में, सारी बता दूंगा पॉइंट्स, उनकी सारी क्लिप निकाल दें, मैं बता दूंगा ये शारे फैसल है, ये हब रिवर रोड है, ये क्लिफ्टन की इशारा है, ये कराची नहीं है। मैंने कहा था कि सिर्फ शारे फैसल की मेयर नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर सर आपके अरकान कहाँ थे? सर आपके अरकान कहाँ थे? मुर्तजा साहब तो शारे फैसल पे थे। बल्दिया टाउन के मेन हब रिवर रोड पे चले गए। लोगों ने कहा आप अंदर तो आए, मदीना कॉलोनी में आए, उन्होंने कहा मुशर्रफ जो कॉलोनी उसके अंदर आए, इत्तेहाद टाउन में आए, सईदाबाद के अंदर आए, जो वहाँ पर जितनी जो कॉलोनियाँ बनी उसके अंदर आए, फिर पता चलेगा ना। वहाँ तो गए नहीं वो। अच्छा, लियारी के अंदर भी उनका अपना हल्का है, उसमें वो अंदर गलियों में मोहल्लों में नहीं गया ना। मैं तो देखें जब बारिश होती थी, आपने देखा होगा 3-4 साल पहले, मैं इतने पानियों में उतरा हूँ, मुस्तफा कमाल पानियों में उतरते हैं। सर वो ये कह रहे हैं कि MQM को इस वक्त पानी नज़र नहीं आया, इस बार पानी नज़र नहीं आया तो उनको टूटी फूटी सड़कें नज़र आ गई हैं, ये मुर्तजा वहाब साहब कह रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम्हारे अगर MNAs MPAs और मेरे भी आज सड़कें बना रहे हैं, अपने MNA फंड से गलत कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम फिर बना देंगे सड़कें। असल बात है कि यार दोनों मिलकर करते हैं, तुम नीचे सीवरेज की लाइनें सही कर दो, सही, ताकि दोबारा सड़कें ना टूटे। और जो एक बार मैं पैसा लगा दूँ, मैं सड़कें बना देता हूँ। आज मेरे पास 15 अरब रुपए हैं, तुम 15 अरब सीवरेज के लिए निकालो, मैं 15 अरब से, मैं तो सारी क्लियर ऑफर करता हूँ, जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को, जिसमें हम एक दूसरे से कॉम्पीट ना करें, एक दूसरे से लड़े ना, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, क्योंकि तुम्हारा मेरा वोट बैंक एक दूसरे हम तोड़ भी लेंगे तो ना तुम्हें फ़ायदा होगा ना मुझे होगा, कोई और फ़ायदा उठा जाएगा, कोई तीसरी सियासी कुव्वत ले जाएगी तुम्हारे मेरे वोट। अच्छा फारूक सत्तार साहब, क्योंकि इससे कबल हम बात कर रहे थे मुमकिन आईनी तरमीम के हवाले से, और अब जब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद इतवार को जो है वो आईनी तरमीम हो जाए और मौलाना साहब को मनाने की कोशिशें भी जारी थी, आप भी वहाँ पर मौजूद थे, ज़रा थोड़ी अंदर की खबर बताइएगा, क्या वजह है कि मौलाना साहब को मना नहीं सकी हुकूमत? इसलिए कि मौलाना साहब कहते हैं कि मेरे साथ बैठे हैं 6 घंटे, एक शिक पर बात करें, और जो शिक सही नहीं है, जो हमारे उसूलों से मुतसादिम, उसको निकाल। और कुछ शिकें ऐसी थीं जो जुडिशल रिफॉर्म्स के अलावा थीं, जो उसूलन नहीं आनी चाहिए थी, ठीक है ना। और अगर मुझसे मशवरा करते कि भाई वो कहाँ से तजवीज़ आई और क्यों ज़रूरी थी, तो मैं आपको खुदा की कसम आइन में ऐसी शिकें जो पहले से मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करके, ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौक, आपकी नज़रों से गुजरा ड्राफ्ट में फर्क इतवार की सुबह गुजरा ना, तो हमने मशवरा दिया कि ये शिकें जो आपने डाली हैं गैर ज़रूरी,
इसका ये इलाज है कि इसकी जगह ये शेक यूज़ कर लें जो पहले से मौजूद है। आपको ज़रूरत ही नहीं बिला वजह पंगा लेने की, आप बैल मुझे मार। क्यों मौलाना साहब और पीटीआई वालों को मौका देते हैं कि वो बहाना करें और बाहर चले जाएं और आपके साथ खड़े ना हो। मैं तो कह रहा हूँ पीटीआई को आप आउट क्लास कर सकते हैं। अच्छा। अगर वो बिलाल भुट्टो को लेकर साथ जाए ना शहबाज शरीफ मौलाना के पास, और मुझे भी ले जाएं या खालिद भाई को ले जाएं या मुस्तफ़ा भाई को, यकीन माने हम मौलाना को कन्विंस कर देंगे। हम उनकी जिन चीज़ों पर उनका इतराज़ है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर हमें सही तरह से अपनी टीम का हिस्सा बनाकर आप बना सकते हैं मौलाना साहब मैं बना सकते हैं। बिल्कुल आप लेके जाएंगे, आप जाएंगे मौलाना साहब की राइशगाह पे? मैं इनके साथ जाऊंगा अगर ये कुछ चीज़ों की गारंटी मेरे साथ चलें। हाँ। और जो चीज़ें निकालने की वो कह रहे हैं जी वो निकाल दें। अच्छा, बिलावल साहब और मौलाना साहब के दरमियान जो आखिरी बात हुई थी, जो मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा ठीक है जी हम अपना ड्राफ्ट बनाते हैं, आप अपना ड्राफ्ट बनाएं फिर उसको देख लेंगे। तो क्या लगता है आपको कि जो ड्राफ्ट है दोनों का ये एक जैसा ही होगा और फिर हम देखेंगे कि आइन में तरमीम हो गई है? ये वैसे तो ईमानदारी की बात है, ये बुनियादी इस्लाह से मुताल्लिक एजेंडा था जो साल से पेंडिंग में है, तो इसलिए लोगों ने मान लिया कि हाँ कर ले। लेकिन इसकी एक वक्ती ज़रूरत भी थी। इस वक्त थोड़ा सा हुकूमत परेशान है इस बात से कि अदलिया में भी उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ बैलेंस आउट हो रहा है और कुछ जजेस बग़ैर किसी बिला खौफ व तरद्दुद, वो लग रहा है कि जो पिटिशन में चीज़ें मांगी नहीं जा रही वो भी दे रहे हैं। भाई पीटीआई ने थोड़ी कहा था कि हमें बहाल करें हमारी पार्टी को और हमें बल्ला वापस दें। उन्होंने तो खुसूसी नशिस्तों पर कहा था कि जिन लोगों ने परफॉर्मा लिख के दिया कि हम पीटीआई के, उनको आप पीटीआई के मान लें। लेकिन उनको पूरे पीटीआई को बहाल कर दिया, पीटीआई को बल्ला दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी अपनी आइनी और कानूनी नज़र आ रहा है पार्लियामेंटेरियंस को कि हद से वो अगर तजावुज़ कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये है, इंटरप्रिटेशन है, मेरी इंटरप्रिटेशन है, उनकी ये होगी जी। तो फिर तो पार्लियामान भी कहेगी मेरी भी बालादस्ती है, तो पार्लियामान को भी फिर अपनी बालादस्ती के लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसीलिए 18 सालों से नहीं गई थी, अब ख्याल आया अचानक जब सर पे ओले पड़े के सर मुंडवाया ओले पड़े तो फिर पता चला मियाँ कि विग लगानी पड़ेगी या सर पे कुछ ओढ़ना पड़ेगा या छतरी लगानी पड़ेगी। अब छतरी लगा रहे हैं, 18 साल पहले लगा देते तो ये मसला नहीं होता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरकज़ी रहनुमा MQM पाकिस्तान के डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी नाज़रीन, तफसीली गुफ्तगू की हमने डॉक्टर साहब से और डॉक्टर साहब का कहना ये था कि ठीक है इत्तेहादी तो हम हैं ही हुकूमत के, और अगर मुझे भी जाना पड़ा मौलाना साहब के साथ हुकूमत के साथ तो फिर हम जाएंगे मौलाना साहब के पास, और उम्मीद ये है कि मौलाना साहब जो है वो मान जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।